हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ परिणीति की न्यू अपडेट्स आप सबके लिए लेकर, जहाँ पर भाई हमारी जो पार्वती है वो बन गई है शिकारी, और जो हमारी नीति है वो बन गई है मछली। मछली जल की रानी है और शिकारी के जाल में उसको फंसना ही है। भाई पार्वती ने नीति को फंसा लिया है अपने जाल में, अपने झांसे में। उसने एक वकील को पैसे दिए, उसे बोला कि भैया आपको नीति को बोलना है कि अगर आपको वो ज़मीन, गुरप्रीत आंटी वाली ज़मीन चाहिए, तो आपको अपना घर और आपकी कंपनी दोनों गिरवी रखनी पड़ेगी। और भाई जो हमारी पार्वती है उससे वो साइन भी करवा लेती है उन पेपर्स पर। बोलती है कि अगर कुछ होगा तो वो मैं देख लूँगी, तुम बस साइन कर दो। भाई अब पार्वती कल को देखेगी नहीं देखेगी, क्या करेगी, ये तो पार्वती पर डिपेंड करता है। लेकिन 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 दोस्तों, भाई नीति ने जमीन गिरवी रख दी है, अपना घर गिरवी रख दिया, कंपनी गिरवी रख दी है उस जमीन को हथियाने के लिए। भैया ऐसा क्या रखा है उस जमीन में जो वो गुरप्रीत आंटी को उस घर से बाहर निकालना चाहती है और वो जमीन हड़पना चाहती है। भाई अब हो गया है ये सब कुछ हमारी नीति के साथ, और नीति को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। वहीं पर थोड़ी देर सोचती है, साइन कर देती है उन पर, और फिर बाद में जाके पार्वती को बोलती है कि मुझे वो ज़मीन चाहिए ही नहीं। भाई पार्वती बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तो तुम बोल रही थी कि मुझे ये ज़मीन चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन अब तुम क्यों मना कर रही हो कि मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए? ऐसा क्यों है? तो वहीं पर नीति बोलती है पार्वती को कि दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है, मुझे ये ज़मीन पैसे देकर नहीं चाहिए। भाई फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है नीति मैडम। वहीं पर पार्वती बोलती है कि कल जब मैं तुम्हें ये ज़मीन फ्री में दिलवा रही थी, तब तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें वो पेपर सँभालने चाहिए थे, अब तुम नहीं सँभाल पाई तो तुम्हारी गलती है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी दोस्ती के लिए कर रही हूँ, हमारी दोस्ती के लिए कर रही हूँ। भई मैंने बड़ी मुश्किल से गुरप्रीत आंटी को दोबारा से मिलवा मनाया है। वो ज़मीन बबली के नाम की है, बबली को पटाया है, और फिर ये ज़मीन मैं तुम्हें दिलवा रही हूँ। और तुम हो के ऐसा सब कुछ कर रही हो, ऐसा क्यों? वहीं पर भई अब नीति चुप हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों जो संजू है वो पकड़ लेता है पार्वती को, कमरे में लाता है और वहाँ पर बोलता है कि रुको तुम यहीं पर। बोलता है तुम एक बेचारी सी माँ को, जिसकी बेटी मर गई है, जिसकी बेटी नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, रो रही है, इतने दुख में है, तुम उन्हें घर से बाहर निकालना चाहती हो? तुम्हारे अंदर दिल है? तुम कर क्या रही हो? तुम इतनी चालबाज हो, नीति के साथ मिली हुई हो। तुम और नीति दोनों मिलकर इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही हो। तुमने मुझे बोला था कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल सही कर रही हो, लेकिन जो अब तुम ये सब कुछ कर रही हो ये सही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम जो कर रही हो वो सही है। भाई अब किस तरीके से नीति जवाब देगी, पार्वती जवाब देगी आगे संजू को, क्या समझाएगी वो, किस तरीके से उसे कन्विंस करेगी, ये देखना बाकी होगा। लेकिन भाई पार्वती अपने झांसे में सबको फंसा ही लेती है। भाई अब वो परी नहीं रही, मासूम सी, प्यारी सी, डरी डरी, सहमी सहमी, अब वो पार्वती है, पार्वती सिंघानिया। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बन रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक